रीट मेंस लेवल फर्स्ट की कट ऑफ क्या रहेगी, इस पर बहुत सारी वीडियोस हैं सोशल मीडिया पे। बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ बच्चों को नेगेटिव किया जा रहा है। तो देखिए, मैंने आप लोगों के लिए जो वीडियो बनाया है इसमें हम टू द पॉइंट बात करेंगे, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है। और मैं देखिए लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए भी हम वीडियोस नहीं बनाता हूँ। मैं पहले ही कह रहा हूँ कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब तभी करना जब लास्ट में आपको समझ में आए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो लेवल फर्स्ट का जो पेपर हुआ है उसमें जो कट ऑफ होगी आपकी वो किन किन चीजों से डिसाइड होगी। तो सबसे पहले देखिए पेपर का लेवल। और एक चीज ध्यान रखिए, मैं देख रहा हूं कि वहां पर ये दिखा रहे हैं कि जो डिलीट क्वेश्चन होंगे उसके आपको बोनस नंबर मिल जाएंगे। ये सब अफवाह है। डिलीट क्वेश्चन के आजकल बोनस मार्क्स नहीं मिलते, वो क्वेश्चन डिलीट हो जाता है और वो नंबर कैसे बढ़ते हैं वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज देखिए पेपर का लेवल। देखिए, अगर पेपर का लेवल आप सभी ने जिन्होंने भी पेपर दिया है जीके, देखिए नो डाउट जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और जिनका बहुत अच्छा लेवल है, जीके एक नॉर्मल था। जीके आपको हम नहीं कह सकते हार्ड लेवल का, ये एक नॉर्मल पेपर में से आया था। साइकोलॉजी और सब्जेक्ट ये दोनों डिसाइड करेंगे कि भाई किनका सिलेक्शन होने वाला है। और साइकोलॉजी और सब्जेक्ट जो था वो रियली में एक लेवल के क्वेश्चंस थे, हम लेवल के मान सकते हैं। तो अगर हम इन तीनों को मिलाएं तो लगभग जो पेपर था वो मॉडरेट था, मतलब मीडियम साइज का था, ना हार्ड था ना टफ था। लेकिन डिसाइड कौन करेगा? वो डिसाइड करेगा देखिए साइकोलॉजी और जो सब्जेक्ट्स हैं वही डिसाइड करेंगे। और साइकोलॉजी बहुत बड़ा पार्ट रहने वाला है क्योंकि इसमें कई क्वेश्चंस ऐसे हैं, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके डिलीट होने के भी चांसेस हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। और जीके में एक दो क्वेश्चन है, जैसे धनंजय वाला जो क्वेश्चन है, धनंजय कौन से खेल से संबंधित है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं। तो अगर ये क्वेश्चन 8 या 9 हो गए, डिलीट हो गए, तो ये क्या इफेक्ट डालेंगे हम इस पर भी बात करेंगे अभी। सबसे पहले देखिए, इसके बाद हम जो दूसरा पॉइंट है नेगेटिव मार्किंग का। देखिए 2021 तक जो पेपर हुए हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, अब नेगेटिव मार्किंग आ गई। ये कितना बड़ा रोल प्ले करेगी अभी आप समझिएगा। क्या होता है, अभी आप जैसे लोगों से बात करेंगे तो नॉर्मल आपको एक शब्द मिलेगा कि 120 से 130 क्वेश्चन हो रहे हैं हमारे, ठीक है। ये जनरल कैटेगरीज की मैं बात कर रहा हूं। बाकी ST SC में बात करेंगे तो अरे 100 से 110 क्वेश्चन तो मेरे हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हो क्या रहा है, इन्होंने क्वेश्चन नो डाउट ये अटेम्प्ट किए हैं, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन ये हॉल में था, एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चंस थे। जब वो बाहर आए हैं तो उनके 10-10 क्वेश्चन कम हो चुके हैं। 120 वाले अब 110 पे आ चुके हैं और 100 वाले कितने पे आ चुके हैं? 90 पे। क्लियर हुई? आंसर की जब इन्होंने आंसर की मैच करी है, अलग अलग जो दिखा रहे हैं चैनल दिखा रहे हैं, बड़े बड़े जो यूट्यूब चैनल है वो दिखा रहे हैं, तो कम से कम मान के चलिए ना करते हुए 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ भी डिलीट हो चुके हैं। तो अब ये कितने पे आ गए? ये जो 110 वाले थे 105 पे और ये 85 पे आ चुके हैं। अब फाइनल आंसर की आने दीजिए, फाइनल आंसर की आने दीजिए। ये जो 105 वाले हैं ये 95 से 100 के बीच में आ जाएंगे और 85 वाले जो हैं ये 80 से 85 के बीच में आ जाएंगे। अगर मेरी बात सही लगी हो तो आप अब जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को कि क्या ये बात मेरी सही है कि नहीं है। जो कहानी एग्जाम हॉल में है वो जब फाइनल आंसर की आएगी तो याद रखिए यहां पहुंच जाएगी वो। और आप खुद को भी चेक कर लें, मुझे एक सिंगल बच्चा बता दीजिए जिसने एग्जाम हॉल में जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो क्वेश्चन उसके सही हो रहे हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें माइंड लेवल था, सभी के दिमाग में एक चीज फिट थी कि अगर मुझे सिलेक्शन लेना है तो मुझे ये स्कोर करना ही पड़ेगा। उनके अगर 90 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, उन्होंने वो नहीं देखा, उन्होंने 30 एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लिए जो कि नेगेटिव हो गए। अब नेगेटिव क्वेश्चन का क्या खेल है वो मैं बताता हूं आपको। मान लीजिए अभी जैसे 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आपके क्या हो गए? डिलीट हो गए। तो अब कितने हो गए? 140। तो 140 क्वेश्चन में ये 300 नंबर बटेंगे। भाई 300 का पेपर होता ना आपका, तो 150 में 300 बट रहे थे, अब 140 में 300 नंबर बटेंगे। तो भाग देके देख लीजिए, लगभग 2.14 मतलब 2.15 मान लीजिए मोटा मोटा। हर एक सही क्वेश्चन हो जाएगा 2.15 का। 300 में 140 का आपको भाग देना है। भाई जैसे 300 में 150 का दिया तो 2 नंबर आ रहे हैं, अब वो 2 नंबर कितने हो गए? 2.15। समझ रहे हैं? अब नेगेटिव क्वेश्चन देखिए, नेगेटिव कैसे निकालते हैं? जैसे 2 का 1/3 मतलब 2 को 3 से भाग दे दीजिए तो 0.66 होता है।
अब जो होगा नेगेटिव वो कितना होगा, इसका 1/3 निकालिए, मतलब 3 से इसमें भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 0.71। तो जितने ज्यादा क्वेश्चन डिलीट होंगे उसका इंपैक्ट भी कट ऑफ पे ऐसा ही पड़ेगा। तो अब जो डिलीट क्वेश्चन होंगे उसके बाद एक सही रेशो आ पाएगा कि भाई कितनी कहानी रहती है। तो ये मैंने आपको बताया कि कैसे जो डिलीट क्वेश्चन होते हैं उनका नंबर कैसे डिसाइड होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीट की। तो देखिए 2021 में 15,500 सीटें थी, लेकिन 2022 में 21,000 सीटें हैं। 21,000 सीटें हैं। कंपटीशन नो डाउट मैंने अभी आपको बताया बहुत कुछ डिसाइड करेगा कि लोगों ने नेगेटिव क्वेश्चन कितने किए हैं, माइंड लेवल क्वेश्चन, मतलब उनके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही थी, और उन्हीं के आगे पीछे देखिए सारी चीज़ें होती हैं। आप खुद से भी एक बार पूछ के देखिएगा, शायद आपके दिमाग में भी ये चीज़ें चल रही थी और कहीं ना कहीं फाइनल आंसर की तक आप लोग भी यहाँ पर पहुँच जाएंगे। अब मैं एक फैक्ट लास्ट में और बताने वाला हूँ कि बहुत से बच्चे जिन्होंने सिर्फ 50 या 55% क्वेश्चन किए हैं, 50 या 55%, कोई चैनल नहीं दिखा रहा होगा, उनका नंबर कैसे आ सकता है। ठीक है, पहले हम जेन्युइन की बात करते हैं। देखिए जो जेन्युइन अभी जो चीज़ें हैं, जो पेपर का लेवल है उसमें देखिए जनरल के लिए मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, जिनके भी 100+ क्वेश्चन हैं वो सेफ जोन में हैं, उनका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। फीमेल में 2 क्वेश्चन कम कर दीजिए, 98 क्वेश्चन के आसपास आप कर दीजिए। ओबीसी लगभग देखिए इसके आसपास ही रहने वाले हैं, और फीमेल 97+ के आसपास। ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी जो है 96+, और फीमेल का भी 96 to 95 के आसपास, 1-2 क्वेश्चन का फर्क होगा, इनमें ज़्यादा का फर्क नहीं दिखेगा आपको। एमबीसी 94+, और फीमेल का देखिए 92 से 93 के आसपास जा सकता है इसका। एससी कैटेगरी जो है, एससी कैटेगरी में देखिए आप 88+ क्वेश्चन अगर सही हैं तो कंपटीशन में, मतलब सेफ जोन, ये मैं सेफ जोन की बात कर रहा हूं, और ये 85+। एसटी कैटेगरी में आप देखिएगा 84+ मेल में, अगर मेल है तो, और फीमेल में 80+ हैं, तो वो बिल्कुल सेफ जोन में हैं। लेकिन 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 मेरी एक बात, ये तो है सेफ जोन की बात जो हमने की है, लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिए, अभी जो सबसे बड़ी कहानी है 50 से 55% वालों का भी क्या नंबर आ सकता है। बिल्कुल, ये खेल कैसे होगा उस पर भी मैं एक बार आपको बता देता हूं, ये कैसे गेम होगा। देखिए ये जो 120 वाले बच्चे थे, आप समझ रहे हैं 120 की कहानी कहां आ गई थी। मैं जनरल कैटेगरी में एक बार लेके जा रहा हूं, 95 से 100 के बीच में आ चुके हैं। अब अगर इस 90 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन डिलीट हो गए, आप समझ रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस कहां पे पहुंच गए हैं, 80 पे। तो अगर ये डिलीट क्वेश्चंस का जो नंबर है ये कितने होते हैं, ये बहुत कुछ डिसाइड करेगा लेवल 1 का। आप ये मेरा चैनल आज लाइक और सब्सक्राइब चाहे मत करना, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आए, जब ये डिलीट क्वेश्चन आए, उस टाइम आप जरूर याद करोगे कि किसी धीरज सर ने कहा था इस बार सबसे बड़ा गेम चेंजर ये होगा जो डिलीट क्वेश्चंस होने वाले हैं। अगर डिलीट क्वेश्चंस कम होते हैं तो लगभग प्रायोरिटी यही रहेगी, डिलीट क्वेश्चंस अगर ज्यादा होते हैं तो इनके चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। अब अगर आपको लगा हो सही में कि वीडियो में कुछ तो बात थी, तो लाइक और सब्सक्राइब आप लोग जरूर करना, और साथ में अपना कमेंट जरूर करना कि आप लोगों के कितने नंबर हैं, ताकि जब फाइनल आंसर की आए तब तक मैं एक और अच्छा वीडियो बना सकूं बिल्कुल जेन्युइन चीजों के साथ। चलिए और भी वीडियोस के साथ मिलते रहते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।